हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो आरबीएल बैंक को लेके काफ़ी ज़्यादा पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 13.85% से आरबीएल बैंक डाउन है। अभी करंट प्राइस इसकी चल रही है 148.95 की, और आज इसने अपना नया लो बनाया 130.20 का, जो कि अराउंड 23% से एक दिन में इसने अपना डाउनफॉल क्रिएट किया। तो अभी इसके पीछे की जो रीज़न अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन हो गए, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या कंपनी में। सडनली जो आरबीआई का इंटरवेंशन आया एंड सडनली एमडी और जो सीईओ है इस कंपनी के, जिनका नाम है विश्ववीर आहूजा, उनका सडनली एक इमीडिएट लीव में चला जाना। उसके बाद आरबीआई का अपॉइंट करना योगेश दयाल को एज एन एडिशनल डायरेक्टर। फिर उसके बाद इंटरिम अगर हम डायरेक्टर की भी बात करें तो राजीव आहूजा को बनाया गया है आरबीआई के थ्रू। तो ये जो सडन इंटरवेंशन हुआ आरबीआई के थ्रू, ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया है रिटेल इन्वेस्टर्स में भी, क्योंकि आरबीआई जब इंटरवेंशन करती है तो आपने वो हिस्ट्री में देखा होगा कि जनरली ये वीक बैंक्स में करती है। मतलब जिन बैंक की हालत थोड़ी टाइट है उसमें आरबीआई का इंटरवेंशन हमेशा हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप उज्जीवन बैंक का एग्जांपल ले सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एग्जांपल ले सकते हो। तो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या आरबीएल बैंक कहीं वापस से हमारा एक नया येस बैंक जैसा तो हालत नहीं हो जाएगा, कहीं ये डूब तो नहीं जाएगा, क्या इसकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेक में है। तो अभी क्लैरिटी सिर्फ एक ही चीज़ की आई है आरबीआई की तरफ से, कि आरबीआई ने क्लियरली ये चीज़ कहा है कि कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कंपनी इज़ वेल कैपिटलाइज्ड, और बैंक के जितने भी फिनेंशियल सिचुएशंस है फंडामेंटली, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें फिनेंशियल वे में, तो उनकी पोजीशन अभी सैटिस्फैक्टरी है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये आरबीआई की तरफ से अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले एक क्लैरिफिकेशन आई है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन इनफ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि एमडी और जो है कंपनी के जो सीईओ हैं, उनको इमीडिएट इफेक्ट से लीव में क्यों जाना पड़ा, ये बहुत ही फिशी। और फिर आरबीआई को, योगेश दयाल को जो अपॉइंटमेंट उसने जो किया है आरबीआई ने, ये सब बहुत ही फिशी है और अभी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि अगला येस बैंक हो जाएगा या फिर इसकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेक पे है, क्या ये डूब जाएगी लेंडिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो अगर हम लोग इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो मैंने इसका बैलेंस शीट भी देखा, ठीक ही है, कुछ ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। तो बिल्कुल भी डूबने वाले हालत में तो ये कंपनी है नहीं। अगर हम इसके रीसेंट September 30, 2021 के रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करते हैं तो इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 16.33% है, और प्रोविजन कवरेज रेशियो 76.6% है। साथ ही ये लिक्विड कवरेज रेशियो को भी, आरबीआई का जो रिक्वायरमेंट है 100% होना चाहिए, उसके ऊपर ही है, 153% का है। तो कंपनी की फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बिल्कुल भी सवाल हम नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा फिनेंशियल इनका स्टेटमेंट है। तो ऐसा हालत बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी या कंपनी के पास पैसे की कमी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम तो है जिसकी क्लैरिफिकेशन आरबीआई को देनी चाहिए, बैंक को भी देनी चाहिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर में वो पैनिक सिचुएशन ख़त्म हो। लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या अभी हम एवरेजिंग कर ले, क्या बहुत अच्छा मौका आपको लग रहा होगा कि अरे 20% अगर डाउन है, 15% डाउन है, तो अभी हम इस स्टॉक को खरीद लेते हैं। तो आई डोंट थिंक आपको ये चीज़ करना चाहिए। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, हर तरीके से वो नीचे की तरफ जा रही है। इनफैक्ट अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो इट इज़ स्टिल फाइन, लेकिन इस वक्त में आपको बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक के प्राइस में अभी वीकनेस आ चुकी है। 150 का जो लेवल था वो एक सपोर्ट लेवल था, जिसको इसने तोड़ दिया है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आपको अभी बिल्कुल भी इस पैनिक सेलिंग हो रही है, आई अंडरस्टैंड। बहुत सारे अच्छे स्टॉक में अगर पैनिक सेलिंग होती है तब आपको ख़रीदारी करनी चाहिए, पर इस स्टॉक में आपको ख़रीदारी अभी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं आया है अभी तक एग्जैक्टली कि कंपनी में हुआ क्या है। तो ये न्यूज़ बेस्ड पैनिक सेलिंग हो रही है और आगे भी होने के चांसेस हैं। बहुत वीकनेस आ गई है स्टॉक में ऑलरेडी, स्टॉक गिरने के चांसेस और ज़्यादा फर्दर हैं। तो 130 के करीब तो इसने अपना लो बना ही लिया था, वहाँ से इसने रिकवरी दी है क्योंकि आरबीआई का ये क्लैरिफिकेशन आया है। लेकिन आपको अभी इसमें एवरेजिंग नहीं करिए, आप पेशेंटली वेट करिए। जो भी होल्ड कर रहे हैं पहले से, उनको पैनिक मत करना है, आपको पैनिक नहीं करना है, लॉस में मत निकलिए, वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। और जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको भी अभी
अवॉइड करना चाहिए। आप सबको जिनको भी आरबीएल बैंक में इंटरेस्ट है या जो भी आरबीएल बैंक में एज एन इन्वेस्टर उन्होंने होल्डिंग की हुई है या किसी भी तरीके से, आप प्लीज़ वेट करिए। डू नॉट बाई एनीथिंग ओके आरबीएल बैंक में जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, क्योंकि स्पेक्यूलेशन में अगर आप ट्रेडिंग करोगे या स्पेक्यूलेशन में अगर आप बाइंग एंड सेलिंग करोगे तो लॉस हो सकता है। बेटर है कि थोड़ा सेफ साइड के लिए आप वेट कर जाइए। आज कल तक में कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से भी आएगा और आरबीआई की तरफ से भी आना ही चाहिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में आए कि होगा क्या। पैनिक का आप असर देख ही सकते हो। ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास लोग खड़े हैं इसको बेचने के लिए, और ख़रीदारी करने के लिए भी 88 लाख के करीब लोग हैं। लेकिन जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नीचे की तरफ में बाइंग आ रही है, लोग बाई करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी आई डोंट थिंक आपको बाइंग करनी चाहिए। बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तब तक बाई करके अगर समझ लो कि कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगा तो आगे जाके हो सकता है कि शेयर प्राइस बहुत गंदे तरीके से टंबल करे, राइट। तो ये हो सकता है कि आपको अभी अट्रैक्टिव लेवल लग रहा है, लेकिन क्या पता इससे और ज़्यादा नीचे गिर जाए। तो अभी इस लेवल पे विदाउट एनी क्लैरिटी आपको इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क आप तब लो जब आपको पता हो कि कंपनी में क्लैरिटी आई है। अभी ये जो सडनली जो एक्शंस हुए हैं आरबीआई की तरफ से, जो इंटरवेंशन आया है वो वीक कंपनीज़ में आते हैं, तो कुछ तो बात है। वो क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक आप इसको अवॉइड करिएगा। और बाकी जिन्होंने होल्ड किया हुआ है पैनिक सेलिंग मत करिए, होल्ड करके रखिए। जैसे ही कोई क्लैरिफिकेशन आएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, और मैं भी वीडियो बना के आपको बता दूंगी। तो ऐसी कोई आफत नहीं आ पड़ी है कंपनी के ऊपर जहाँ तक फिनेंशियल वे में अगर हम देखें तो, लेकिन ठीक है अभी वेट करना ही पड़ेगा रादर दैन इन्वेस्टिंग। अभी कूदिए मत फोमो में, ठीक है। तो ऐसा बस यही एक अपडेट करना था। कई लोग पैनिक में है, वो बहुत क्लियरली बाइंग एंड सेलिंग का जो रेशियो है वो क्लियरली दिख रहा है बायर एंड सेलर में कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ चुका है। तो बिल्कुल घबराइए मत, होल्ड करिए, वेट एंड वॉच कीजिए, देखते हैं क्या आता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या आता है कंपनी की तरफ से, फिर हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे। ओके सो यही था आज का वीडियो। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।